4 3 2 1 0। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था आरएनए इंटरफेरेंस, दैट इज़ साइलेंसिंग एमआरएनए। तो मैं आप लोगों को लास्ट सेशन में बोल चुकी हूँ आरएनए इंटरफेरेंस में होता क्या है, उसके स्टेप्स भी बोल चुकी हूँ। तो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, दैट इज़ जीन थेरेपी। सो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। सो टुडेज सेशन इज़ जीन थेरेपी। हम लोग जीन थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे आज, उसके डेफिनेशंस एंड टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी देखेंगे। तो लेट्स बिगिन विथ डेफिनेशन जीन थेरेपी। डेफिनेशन: replacement of a faulty gene by a healthy and functional gene is called gene therapy। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट ऑफ अ फॉल्टी जीन, जो भी हमारे बॉडी में फॉल्टी जीन जो होता है उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं एक हेल्दी एंड फंक्शनल जीन से, उसको हम लोग बोलते हैं जीन थेरेपी। नेक्स्ट, जीन थेरेपी इज़ एन अटेम्प्ट टू क्योर हेरिडेटरी और जेनेटिक डिसीजेस। तो जीन थेरेपी हम लोग क्यों यूज़ करते हैं बोले तो, जब जीन थेरेपी इज़ एन अटेम्प्ट, ये एक अटेम्प्ट है, एक प्रोसेस है जो हेरिडेटरी को क्योर भी करता है और जेनेटिक डिसीज़ेस को भी क्योर करता है। जो भी पेशेंट के अंदर हेरिडेटरी से जो भी डिसीज़ेस आते हैं उनको भी क्योर कर सकता है, और जो भी जेनेटिक डिसीज़ेस जो रहते हैं हमारे बॉडी में उनको भी क्योर करता है जीन थेरेपी। कमिंग टू नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी। तो हम लोग इसमें देखेंगे जीन थेरेपी के कितने टाइप्स है बोल के। सो यह फर्स्ट इज सोमैटिक जीन थेरेपी। तो हम लोग सोमैटिक जीन थेरेपी पे पढ़ने वाले हैं जीन थेरेपी में होता क्या है बोल के। तो लेट्स बिगिन विथ सोमैटिक जीन थेरेपी। Somatic gene therapy. This is when a gene is introduced into a patient to help them recover from disease। तो ये कब होता है, ये जीन थेरेपी हम लोग कब यूज़ करते हैं, मीन्स तब ये when a gene is introduced into a patient। तो एक बीमार पेशेंट है जो डिसीज़ से लड़ रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं, एक जीन इंट्रोड्यूस्ड करते हैं उसके अंदर, उसके बॉडी में क्या होता है, एक जीन हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। वो जीन क्या करता है, हेल्प करता है रिकवर फ्रॉम डिसीज़ से। वो जो भी डिसीज़ से फेस आउट कर रहा है, जो भी डिसीज़ को फेस कर रहा है पेशेंट, जब हम लोग ये सोमैटिक जीन थेरेपी अप्लाई करके उसकी बॉडी में जब एक जीन हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वो पेशेंट रिकवर होता है डिसीज़ से। दैट इज़ कॉल्ड सोमैटिक जीन थेरेपी। नेक्स्ट, इट कुड बी यूज्ड टू हेल्प दोज सफरिंग फ्रॉम सिस्टिक फिब्रोसिस। तो ये हेल्प भी हो सकता है, ये क्या है, सोमैटिक जीन थेरेपी हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं। जो सिस्टिक फिब्रोसिस से सफ़र कर रहे हैं उनको भी ये हेल्पफुल होता है। दैट इज़ सोमैटिक जीन थेरेपी हेल्पफुल हो सकता है जो भी पेशेंट सफ़र कर रहा है सिस्टिक फिब्रोसिस से। कमिंग टू नेक्स्ट जर्म लाइन जीन थेरेपी। ये सेकेंड टाइप है जीन थेरेपी का, दैट इज़ जर्म लाइन जीन थेरेपी। सो लेट्स रीड अबाउट दिस, व्हाट्स गोइंग इन दिस। Germ line cell therapy. Germ line cells are used to correct a genetic defect। तो germ line cells को हम किस में यूज़ करते हैं, करेक्ट अ जेनेटिक डिफेक्ट। जो भी हमारे बॉडी के अंदर जेनेटिक डिफेक्ट जो रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ये germ line cell therapy को यूज़ करके हम लोग वो जेनेटिक डिफेक्ट जो हमारे बॉडी में रहता है उसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टेक्निक्स। फर्स्ट टाइप है PCR, दैट इज़ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। PCR इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट HIV virus in suspected AIDS patients and mutations in genes in suspected cancer patients। तो ये PCR जो रहता है हमारा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये यूज़ करते हैं हम लोग डिटेक्ट HIV वायरस को डिटेक्ट करने में हम लोग यूज़ करते हैं। जो भी सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट्स जो रहते हैं, सस्पेक्टेड इज़ नथिंग बट जो भी हमारे ऐसे शक के घेरे में जो रहते हैं हमारे पेशेंट्स जो रहते हैं,
उनको हम लोग डिटेक्ट करने में यूज़ करते हैं पीसीआर को। एंड म्यूटेशंस इन जीन्स इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट्स। तो फर्स्ट क्या बोल रहे हैं हम लोग, यूज्ड, ये किस में यूज़ होता है, HIV वायरस को डिटेक्ट करने में एड्स पेशेंट्स में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड सेकेंड में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, म्यूटेशंस इन जीन्स, जीन्स में जो म्यूटेशंस होते हैं उनमें हम लोग किस में करते हैं, हम लोग सस्पेक्टेड किस में होता है, कैंसर पेशेंट्स में हम लोग सस्पेक्ट कर सकते हैं, उसमें भी हेल्प होता है। HIV वायरस को डिटेक्ट करते हैं हम लोग एड्स पेशेंट्स में, एंड म्यूटेशंस को जीन्स में सस्पेक्ट करते हैं हम लोग कैंसर पेशेंट्स में। सो लेट्स बिगिन विथ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट स्टेप. So next is ELISA, that is enzyme linked immunosorbent assay. ELISA is based on antigen antibody interactions. In the presence of an antigen, the antibody produced against it can be detected. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ELISA क्या है, इज़ बेस्ड ऑन एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरेक्शंस। तो ये किस पे बेस्ड हो है, एंटीजन पे एंड एंटीबॉडी इंटरेक्शंस पे बेस्ड होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंटीजन, इन द प्रेजेंस, जब एंटीजन का प्रेजेंस होता है, द एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट इट कैन बी डिटेक्टेड। जब एंटीबॉडी रहता है, प्रेजेंस में रहता है, प्रेजेंस इज नथिंग बट वहाँ पे मौजूद होना, जब एंटीजन मौजूद होता है तो एंटीबॉडी क्या होता है वहाँ पे, प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट, तो प्रोड्यूस होता है अगेंस्ट एंड इट कैन बी डिटेक्टेड, तो हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं एंटीबॉडी को। नेक्स्ट, वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया और वायरस कैन बी एम्पलीफाइड और एंड डिटेक्टेड बाय पीसीआर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया, जब बैक्टीरिया का कॉन्सेंट्रेशन लो होता है, या बैक्टीरिया का हो या वायरस का, हम लोग एम्पलीफाइड भी कर सकते हैं एंड उसको डिटेक्ट करते हैं पीसीआर पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब कॉन्सेंट्रेशन जब लो होता है बैक्टीरिया का या वायरस का, यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो का बोल रहा है, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं या वायरस का भी कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, वेरी लो हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे, पीसीआर के ज़रिए हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट। सो नेक्स्ट पॉइंट है, rDNA टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो यहाँ पे क्या बोले थे हम लोग, जो rDNA टेक्नोलॉजी जो रहता है हमारा, वो डिटेक्ट कर सकता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जो भी हमारे बॉडी के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स रहते हैं उसको हम लोग rDNA टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम लोग उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। सो कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, PCR is useful to detect mutation in genes in suspected cancerous patient। तो पहले ही बोल चुकी हूँ मैं, एक सेकेंड पॉइंट में था, थर्ड पॉइंट में था, हम लोग कैंसर पेशेंट्स में भी डिटेक्ट कर सकते हैं म्यूटेशंस। तो यहाँ पे भी हो रहा है, पीसीआर जो है हमारा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है वो डिटेक्ट कर सकता है, डिटेक्ट म्यूटेशन, जो जीन्स में जो म्यूटेशंस जो रहते हैं वो डिटेक्ट कर सकते हैं हम लोग। एक सस्पेक्टेड कैंसरस पेशेंट्स में हम लोग म्यूटेशंस, जो जीन्स में म्यूटेशंस प्रोड्यूस होते हैं उसको डिटेक्ट कर सकते हैं हम लोग बाय यूजिंग पीसीआर टेक्निक्स, दैट इज़ पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस के ज़रिए। कमिंग टू नेक्स्ट, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। Definition: the animal having transgene, align or foreign gene is called transgenic animal। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनिमल जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो रहते हैं, द एनिमल हैविंग ट्रांसजीन। तो यहाँ पे क्या है, एनिमल हैविंग, जो एनिमल ट्रांसजीन रहता है, जिसके अंदर ट्रांसजीन रहता है, ट्रांसजीन इज़ नथिंग बट अलाइन और फॉरेन जीन, जिसके अंदर कंटेंट होता है उसको हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोलते हैं। अब ट्रांसजीन का मतलब को तो क्या होता है, फॉरेन जीन इज़ नथिंग बट दूसरे एनिमल्स का जीन लेके हम लोग एक पर्टिकुलर एनिमल के अंदर जब इंसर्ट कर देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। कमिंग टू नेक्स्ट, रीजंस फॉर क्रिएशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। फर्स्ट है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर स्पेसिफिकली डिज़ाइंड टू अलाउ स्टडिंग अबाउट। तो जो ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो रहते हैं वो एक स्पेसिफिकली डिज़ाइंड रहते हैं
स्पेसिफिकली डिज़ाइन रहते हैं, एक एनिमल से जो थोड़ा बहुत हटके रहते हैं वो स्पेसिफिकली डिज़ाइन रहते हैं एंड वो अलाउ करते हैं उनके बारे में स्टडी करने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट है हाउ द जीन्स आर रेगुलेटेड। तो हम लोग जो उनके बारे में स्टडी करते हैं तो उनके अंदर जीन्स कैसे रेगुलेट हुए, वो एक है फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट, हाउ द जीन अफेक्ट्स नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, कैसे जीन अफेक्ट करता है नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी को। एंड थर्ड पॉइंट, हाउ इट अफेक्ट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो कैसे अफेक्ट होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। द एनिमल्स आर मेड ट्रांसजीन टू नो द बायोलॉजिकल इफेक्ट एंड रिजल्ट। जो एनिमल्स को ट्रांसजेनिक क्यों करते हैं हम लोग बोले तो उसके बारे में, बायोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में जानने के लिए एंड उनका रिजल्ट क्या होता है उसके बारे में जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स को प्रोड्यूस करते हैं। सो कमिंग टू नेक्स्ट, स्टडी ऑफ डिसीज। Transgenic animals are designed to understand how genes contribute to the development of disease like। तो यहाँ पे ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैसे डिज़ाइंड होते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए एंड वो जीन्स कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ डिसीज़ को। यहाँ पे कुछ डिसीज़ है जो कंट्रीब्यूट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ डिसीज़ में, जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हम लोगों को अंडरस्टैंड करवाते हैं। तो लेट्स बिगिन विथ those diseases and let know which are those diseases। यहाँ पे फर्स्ट डिसीज़ है कैंसर, सेकेंड डिसीज़ है सिस्टिक फिब्रोसिस। यू कैन सी इन द पिक्चर सिस्टिक फिब्रोसिस डिसीज़ होता क्या है बोल के, कैसे दिखता है। थर्ड इज रिमेटॉइड आर्थराइटिस। फोर्थ इज एल्ज़ीमर्स। सो ये इतने सारे डिसीज़ जो कैंसर है, सिस्टिक फिब्रोसिस है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस है एंड एल्ज़ीमर्स जो डिसीज़ है वो कंट्रीब्यूट करता है डेवलपमेंट ऑफ डिसीजेस। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ डिसीज़। इन तीनों के तीनों या चारों के चारों डिसीज़ को कंट्रीब्यूट करता है डेवलप करने में। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस सेशन। इस सेशन के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे, जीन थेरापी के बारे में पढ़े एंड टाइप्स ऑफ जीन थेरापी, उसमें 2 टाइप्स थे एंड मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टेक्निक्स के बारे में पढ़े एंड उसके बाद लास्ट टॉपिक था हमारा ट्रांसजेनिक एनिमल्स। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग these topics you can ask me without any hesitation, I'll help you with it. So I hope you understood this session and don't forget to subscribe my channel, like, comment. Thank you so much.